कहानी की शुरुआत में एक गाड़ी में एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम ब्रिस्का है। इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, इसलिए डाइवोर्स से पहले अपने दोनों बच्चों को आखिरी बार फैमिली ट्रिप पर ले जा रहे हैं। इन दोनों बच्चों का नाम है डॉक्स और ट्रेंट होता है। ये सब रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद इन सबको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। कुछ देर बाद ये यहाँ पर एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है और हस्बैंड का नाम सर्जन है, और ये यहाँ पर अपनी बेटी के साथ आए हैं। तभी रिजॉर्ट का मैनेजर इनके पास आता है और उन्हें सजेस्ट करता है कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बीच है और उन्हें बीच पर जाना चाहिए। ये रिजॉर्ट का जो मैनेजर है उसके साथ उसका नेफ्यू भी यहाँ रहता है। मैडॉक्स और ट्रेंट की उसके साथ दोस्ती हो जाती है और ये आपस में एक मैसेज डिकोडिंग का गेम भी खेलते हैं। अगले दिन ये सब बीच पर निकल पड़ते हैं। उनकी गाड़ी घने जंगल से होते हुए बीच तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। बीच पर आने के बाद सब बहुत खुश है। यहाँ पर पहले से ही एक कपल होता है। इसके बाद इन्हें वहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। सबके सब सोच में पड़ जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि अगर पहले लोग यहाँ पर आए थे तो वो अपना सामान यहाँ पर छोड़कर क्यों गए, लेकिन फिलहाल ये इस बात को ज्यादा सोचना नहीं चाहते। ये सब यहाँ पर अपना एंजॉय करना चाहते हैं। और अब गाय और बिस्का का छोटा बेटा ट्रेंट समुद्र में नहाने के लिए जाता है। नहाते समय उसके पास एक डेड बॉडी आती है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है और जोर से चिल्लाता है। ये सुनकर सब उसके पास आ जाते हैं। वो एक लड़की की डेड बॉडी होती है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक लड़का आता है। वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे बहुत देर से ढूंढ रहा था, पर सबको लगता है कि इसी ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। तभी यहाँ पर सर्जन की वाइफ आती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो गया है। सबके सब वहां जाते और देखते हैं कि सर्जन की मॉम की मृत्यु हो गई होती है। हैरानी की बात तो ये है कि उनकी अचानक से उम्र बढ़ गई थी, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जब सबका ध्यान सर्जन की मॉम की तरफ होता तो ब्लैक लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को उस पर शक है, वो भी उसके पीछे भागता है। ये दोनों के दोनों चट्टान के बीच में बने हुए रास्ते की तरफ भाग चलते हैं और तभी इन दोनों के सिर में बहुत जोर से दर्द होता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आता तो ये वापस बीच पर होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसका अपने बच्चों के लिए परेशान होती है, इसलिए वो अपने बच्चों को ढूंढने लग जाती है। बच्चे उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देते। तब उन्हीं कपल के पास जाती है जो वहां पर पहले से ही थे। ब्रिस्का उनसे पूछती है कि क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है। ये सवाल उन्हें बहुत अजीब सा लगा। कपल कहते हैं कि हम तुम्हारे ही बच्चों से बातें कर रहे हैं जो कुछ ही घंटों में जवान हो गए होते हैं। लेकिन कैसे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। अभी यहाँ पर मैडॉक्स के पिता भी आ जाते हैं। वह अपने पिता के गले लग जाते हैं। मैडॉक्स को समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। कुछ ही देर बाद सबको एहसास होता है कि सबकी उम्र यहाँ एक एक मिनट में बढ़ रही होती है। सभी के चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं। सर्जन को लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उस ब्लैक आदमी का हाथ है। सर्जन उसका नाम पूछता है, वो बताता है मेरा नाम रैपर है। सर्जन को उस पर गुस्सा आता है और वो उसके चेहरे पर हमला करता है। रैपर के चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो अपने चेहरे से हाथ उठाता है उसका गाँव बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाता है। वो सबको बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर घूमने आया था। फिर अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो जाती है और आखिर में उसकी डेड बॉडी ही मिलती है। अब सबको समझ आ रहा है कि इस बीच पर कुछ तो नॉर्मल नहीं है। अब सब कैलकुलेशन करने लगते हैं कि इस बीच पर हर आधा घंटा 1 साल के बराबर है। अगर वो सब जल्दी से यहाँ से नहीं निकले तो सबकी उम्र 24 घंटे के अंदर 48 साल हो जाएगी। फिर उन सब की मौत हो जाएगी। तभी ब्रिस्का के पेट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। सर्जन उसके पेट को चेक करता है और वो कहता है कि इसके पेट में कुछ तो कुछ गड़बड़ है। उसके पास जो नाइफ होता है वो उससे ब्रिस्का का पेट काटते ही उसका घाव अपने आप भर जाता। सर्जन फिर से उसके पेट को काटता और अब सभी उसके पेट को पकड़ते तो सर्जन उसके पेट से स्टोन बाहर निकाल देता है। फिर उसके घाव अपने आप भर जाते हैं। इसके बाद ब्रिस्का को होश आ जाता है। तभी ब्लैक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी के पास जाता है। जैसे ही वो उसे देखता है वो घबरा जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी एक स्केलेटन बन गई होती है और आमतौर पर एक डेड बॉडी को स्केलेटन बनने में 7 साल लगते हैं, यानी कि इन्हें यहाँ पर 3.5 घंटे हो चुके हैं। तभी वहाँ पर ट्रेंट और सर्जन की बेटी को दिखाया जाता है जो कि अब प्रेग्नेंट है। कुछ ही देर बाद वो एक बच्चे को जन्म भी दे देती है। यहाँ पर सब बहुत तेजी से बीत रहा होता है। सर्जन उस ब्लैक लड़के को मार देता है क्योंकि उसे उस पर शक था।
फिर वो बच्चा भी मर जाता है जिसे सर्जन की बेटी ने जन्म दिया था। साथ ही वो कपल जो इस बीच पर पहले से ही था, उसमें जो मेल होता है उसकी भी डेड बॉडी पानी में ही मिलती है और उसकी पत्नी को दौरा पड़ता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। सर्जन की बेटी अभी यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो लोग चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो ऊंचाई पर जाती है उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है और वो ऊंचाई से गिरकर मर जाती है। समय बीतता जा रहा और उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। फिर रात हो जाती है। सर्जन जो कि अपना आपा खो चुका है, वह ब्रिस्का के हस्बैंड पर हमला कर देता है। ब्रिस्का अपने हस्बैंड की मदद करती है और वे सभी आपस में लड़ते लड़ते घायल हो जाते हैं। वो सभी एक गुफा में जाते हैं जहाँ सर्जन की वाइफ पहले से ही होती है, लेकिन अब वो ज्यादा बीमार है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और अब सुबह दिखाया जाता है कि ये सब के सब मर गए होते हैं। बस मैडॉक्स और उसका भाई ट्रेंट ही बचे हुए हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि उनके पास अभी भी वो पेपर होता है। पेपर वो रिसोर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के साथ गेम खेलते थे और उसमें एक कोडेड मैसेज होता है। वो उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसमें एक कोडेड मैसेज होता है और वो इस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, इन्हें समुद्र की गहराइयों से जाना होगा। फिर दोनों समुद्र के अंदर जाते हैं। समुद्र की गहराइयों में मैडॉक्स के कपड़े कहीं फंस जाते हैं और दोनों के दोनों पानी से बाहर नहीं निकल पाते। फिर दूर चट्टान की पहाड़ी पर एक आदमी को दिखाया जाता है। वो इन सबको दूर से देख रहा होता है। वहां पर कोई भी नहीं बचता। फिर ये आदमी वापस रिजॉर्ट में आ जाता है और रिजॉर्ट के मैनेजर को बताता है कि सब के सब मारे जा चुके हैं। दरअसल यहाँ पर मेडिकल का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। जब सभी गेस्ट पहली बार इस रिजॉर्ट में आए थे तब उन्हें एक वेलकम ड्रिंक पिलाया गया था और उस वेलकम ड्रिंक के अंदर वो मेडिकेशन थी। लोगों की जो उम्र बढ़ रही थी और उनके गांव बढ़ रहे थे, उसका बीच से कोई भी लेना देना नहीं था। उसका डायरेक्ट कनेक्शन उस मेडिकेशन से था। अगर वो ये सब गवर्नमेंट की परमिशन से करते तो उन्हें ये करने में कई साल लग जाते, लेकिन यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं वो यहाँ पर आए हुए गेस्ट पर इसका एक्सपेरिमेंट करके कई सालों का काम एक ही दिन में कर लेते हैं और ऐसा वो अब तक कई बार कर चुके हैं। अब वो यहाँ आने वाले नए गेस्ट के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तभी यहाँ दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ और नए गेस्ट आते हैं। वह फिर से इन गेस्ट के पास वही वेलकम ड्रिंक लेकर जाते हैं। जैसे ही वो ड्रिंक लेकर जाते हैं तभी ड्रिंक से कोई टकरा जाता है और ड्रिंक नीचे गिर जाती है और यह और कोई नहीं बल्कि मैडॉक्स और उसका भाई होते हैं, जिनकी उम्र अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। दरअसल जब ये समुद्र के अंदर गए थे और मैडॉक्स के कपड़े वहां फंस गए थे तो उसके भाई ने उसे छुड़ा लिया था और ये नीचे होते हुए दूसरी तरफ निकल गए थे। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा था और उसने इन्हें रेस्क्यू कर लिया था और उनकी जान बच गई थी। पर उनकी उम्र इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। इसलिए वह रिजॉर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के पास जाते हैं, जिसने इन्हें एक सीक्रेट मैसेज दिया था। ये उसे उस सीक्रेट मैसेज को दिखाते हैं कि वे इस सीक्रेट मैसेज को लेकर पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस को इस रिजॉर्ट की सच्चाई बताएंगे और ये भी बताएंगे कि यहाँ पर हर रोज कई लोग गायब हो जाते हैं। इसके बाद वह अपने घर अपनी आंटी के पास चले जाएंगे और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।